हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी री एग्ज़ाम 2024 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहले हम हिंदी सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाली, बालिका, बाला, बालिका। तो बालक का बालिका होता है, बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। पर्ण से कुटी तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पर्ण से कुटी है। करुणालय के रचयिता कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। तो करुणालय के जयशंकर प्रसाद है, जो कि ऑप्शन बी सही है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है? लता, दर्शन, बहन, गाय। तो दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जीभ का पर्यायवाची होता है जीव, रसना, ध्वनि, वचन। तो जीभ का पर्यायवाची शब्द रसना होता है। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है साकार, निराकार, गोलाकार, आकार। तो ऑप्शन बी सही है, निराकार होता है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होता है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग। तो कव्वाली में स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी सही है। महादेवी वर्मा किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे? यामा, नाहिर, रश्मि, नीरजा। तो नीरजा पर महादेवी वर्मा जी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे, जो कि ऑप्शन डी सही है। चमक उठी संसद टावर में उड़ानी थी, रस का वेद है, तो यह सुमित्रा कुमारी चौहान जी का है, इसमें वीर रस है, जो कि ऑप्शन बी सही है। ऐसी रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती थी। वीर रस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवित्री माने जाते हैं। अम्बुज, अम्बुज शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। बादल, समुद्र, जल, कमल, समुद्र, कमल, कमल, बादल। तो अम्बुज माने कमल होता है, अम्बुद माने बादल होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? सामान्य काल, अपूर्ण काल, संदिग्ध काल, पूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल है, जो कि ऑप्शन डी सही है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। जाति शब्द का बहुवचन क्या है? जातियों, जातियां, जातियां, जाति। तो जातियां है, चंद्रकाठ बूंदी वाला होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? रहस्यमय, अनश्वर, नश्वर, सदैव। तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा नश्वर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। इंदिरा, इंदिरा शब्द युग का सही विकल्प चुनिए। तो इंदिरा माने लक्ष्मी, चंद्रमा। तो इंदिरा माने लक्ष्मी होता है, और इंदिरा माने इंद्राणी होता है, तो जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो कंठताल, मूर्धा जो पांचों हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनके एक पुत्र था, उनको एक पुत्र था, उनका एक पुत्र था, उनके एक पुत्र था। तो इसमें से जो सही आएगा उनका एक पुत्र था, जो कि ऑप्शन सी सही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्त में धर्म शब्द का अर्थ क्या है? कर्तव्य, गुण, सत्कार, मजहब। तो गुण है, जो कि ऑप्शन बी सही है।
मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। मतैक्य में वृद्धि संधि होगा, क्योंकि डबल चुरकी वाला ऊपर लगा है मतैक्य में। अल्प विराम का चिन्ह है, ये लगभग 7वें पेपर में तीसरी बार पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन होगा अल्प विराम का चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? किसे, कल, इधर, आज। तो कल, इधर, आज अव्यय हैं, लेकिन किसे सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मधु, खप्पर, त्यों, थंब। तो मधुप होगा तत्सम, बाकी सभी खप्पर, त्यों, थंब तद्भव शब्द हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? रमेश पुस्तक पढ़ता, क्या पढ़ता? पुस्तक पढ़ता। अम्मा खाना खा रही हैं, क्या खाना खा रही हैं? बालक बहुत देर से रो रहा, क्या कर रहा? रो रहा। तो इसका कोई मतलब नहीं। मजदूर चाय पी रहा है, तो वह क्या कर रहा है? चाय पी रहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। बालक देर से रो रहा है या बालक देर से सो रहा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द का विलोम नहीं है? आकर्षण का विलोम कौन नहीं है? तो विकर्षण नहीं है, बाकी सभी है। विकर्षण, अपकर्षण, अनाकर्षण तीनों है, लेकिन विपकर्षण कोई शब्द नहीं है। कबीश्वर का संधि विच्छेद है, तो कबीश्वर में कवि धन ईश्वर होगा, छोटी और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसे बड़ी बड़ी कवि धन ईश्वर ये भी नहीं होगा, कवि धन स्वर ये भी नहीं होगा, कवि धन अस्वर ये भी नहीं होगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? कल वे आने वाले थे, अचानक बिजली कौंध उठी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, उसने फल खा लिए। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ क्रिया वर्तमान काल में है, जो कि ऑप्शन बी सही है। जूते चाटना का सही अर्थ है इधर उधर घूमना, जूतों को चमकाकर चमकदार बनाना, खुशामद करना या घूस लेना। तो खुशामद करना होता है जूते चाटने का अर्थ, जो कि ऑप्शन डी सही है। तरंग, तरंग शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तरंग माने लहर होता है और तुरंग माने घोड़ा होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि तरंग तुरंग का मतलब लहर नहीं होता है। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है? सबको अपने समान समझना, मरने के बाद कौन देखता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को हानि पहुंचाना, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो ऑप्शन डी सही है, अपने आप डूबे तो सब डूबा। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवी, मनुष्य, मानवता, मानवीकरण। तो मानवी, मानव का विशेषण मानवीय होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। मानवता होगा, ऑप्शन सी सही है मानव का। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन, उषा प्रियवाद, उदय प्रकाश या शेखर जोशी। तो ज्ञान रंजन जी पिता कहानी के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा काटन का तत्सम है? तो कर्तन काटन का तत्सम है, जो कि ऑप्शन सी सही है। गद्यांश देखते हैं। 128 से लेकर 132 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें लंदन के बारे में टेम्स नदी और लंदन का उल्लेख किया गया है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, जिसका चौड़ा और पानी गहरा है। समुद्र के तट से निकट होने और टेम्स नदी के पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी
मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सही दिशा को मालूम दिशाओं की माल जाता है और वहाँ से आता है लंदन में। इस तरीके से यह दिया गया इसके बारे में। तो इसके क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सम्राट ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है। तो लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंच सके, लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसे जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके, कोई शत्रु इसे हरा ना सके, तो कोई इसके जहाज़ों को आना जाना ना रोक सके, जो कि ऑप्शन सी सही है। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। मस्तूलों की बहार, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों की पंक्ति, मस्तूलों का आकर्षण। तो असंख्य मस्तूल, जो कि ऑप्शन बी सही है। त्राही त्राही मत जाने का अर्थ क्या है। शोर शराबा होना, हाहाकार मच जाना, हल्ला मचा हल्ला गुल्ला आरंभ होना। तो हाहाकार मच जाना, ऑप्शन सी सही है। टक्कर लेने का अर्थ क्या है। टकराना, तुलना करना, लोहा मनवाना, मुकाबला करना। तो मुकाबला करना होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। टक्कर लेने का अर्थ है। लंदन बरगाह कहाँ पर स्थित है। जहाज़ों के जंगल में, काफ़ी गहरे पानी में, नदी के तट पर, समुद्री तट पर। तो यह समुद्री तट पर है, जो कि ऑप्शन डी सही है। नागालैंड की राजधानी क्या है। अगरतला, ईटानगर, गुवाहाटी, कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जो कि ऑप्शन डी सही है। 2021 में COP 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। कनाडा, भारत, अफगानिस्तान, यूके। तो COP 26 की जलवायु की मेजबानी यूके ने की है, जो कि ऑप्शन डी सही है। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। डॉट के ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेलों का सामना करना पड़ता है। फिशिंग, पहचान की चोरी, साइबर स्टार्किंग, बार्नेस्ट। तो ऑप्शन सी सही है। साइबर स्टार्किंग है। साइबर स्टार्किंग ने ऑनलाइन पीड़ित शामिल में, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों को शामिल करने का सामना पड़ा है। तो ऑप्शन सी सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रेथर थुनबर्ग, मलाला यूसुफजई, अबी अहमद किरवदी। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को किया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही है। ये रूस के रहने वाले हैं। मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है। पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, संधारणीय का मूल्यांकन करना, तकनीकी प्रगति पर नज़र रखना, आर्थिक प्रदर्शन करना। तो ऑप्शन बी सही है। व्यक्तियों के समाज कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, जो कि ऑप्शन बी सही है। ताजमहल का पीलापन डॉट का प्रभाव है। प्रदूषण, ओजोन अवक्षय, रिक्तीकरण, प्रत्युर्जन, एर्जन, अम्ल वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पीला होता चला जा रहा है। इस अम्लीय वर्षा इसका जिम्मेदार है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून, अमेठी, चेन्नई, दिल्ली। तो देहरादून में पेट्रोलियम संस्थान स्थित है।
लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? नारीवादी आंदोलन, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, मिंटू आंदोलन या LGBTQ+ अधिकार आंदोलन? लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और संहिता को खत्म करने के लिए LGBTQ+ अधिकार आंदोलन, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? अरुंधति राय, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण। तो मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के लेखक हैं। 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अमित शाह, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो अरुण जेटली जी थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। इनका कैंसर से मृत्यु हो गया है वर्तमान में सीता निर्मला रमण जी हैं। SITE का मतलब क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन, सोर्स इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है, जो कि ऑप्शन डी सही है। संयुक्त अरब अमीरात संघ, फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? शारजाह, अबू धाबी, दुबई, फुजैरा। तो अबू धाबी है, जो कि ऑप्शन बी सही है। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बेकल। तो हेनरी बेकल को दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। इनका सहयोग इनके हस्बैंड ने किया था। मानवाधिकार किसके पास है? राज्य के प्रमुख, सब लोगों के पास, विद्यार्थियों के पास, अपराधियों के पास। तो ऑप्शन बी है, सब लोगों के पास मानवाधिकार है, जो कि ऑप्शन बी सही है। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय क्या है? प्रेरणा, विद्रोह, चाहत और प्यार, रोमांटिक और भक्त। ऑप्शन डी सही है, रोमांटिक एवं भक्तिपूर्ण है। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेडिकांगो सैटिवा, बिगना मुंगो, मैनी होटी यूनिटी, बिगना रेडिएटा है, जो कि ऑप्शन डी सही है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? दाल से, बहुमूल्य खनिज से, बागवानी और शहद से, जूट से। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद से है, जो कि ऑप्शन बी सही है। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन डी सही है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, सूखा रोग। तो स्कर्वी रोग होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। विश्व में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है, जिनको अप्रैल 2024 में 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो जुआन विसेंट पेरेज मोरे जी हैं, जिनका 114 वर्ष में मृत्यु हो गई, जो कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ भारत में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनकी कोई गणना ही नहीं है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी।
तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? डेटा ट्रांसफ़र को तेज करना, अवांछनीय फाइलों को हटाना, भंडारण के लिए फाइलों को संपीड़ित करना, अधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडिंग रूप में कन्वर्ट करना, जो कि ऑप्शन डी सही है साइबर सुरक्षा के एप्लीकेशन के लिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFA का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वाशिंगटन DC, अटलांटा, न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन बी सही है, न्यूयॉर्क में है UNFPA का मुख्यालय। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करती है? सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए व्यापार बाधा लगाकर, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दर तंत्र सुधार करके, सदस्य देशों के विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करके, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। तो ऑप्शन डी सही है। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? 1970, 1972, 1969, 1971। तो 1969 में उतारा था, जो कि ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान करता है? तो 5वीं अनुसूची के तहत है, जो कि ऑप्शन ए सही है। SC ST के विकास के बारे में इसका ध्यान देने का है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसने समांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो तुलसीदास, रामचंद्र से थे, चरक और मनु तो एक विज्ञान थे, चरक चिकित्सक थे, कौटिल्य थे जो एक अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र थे। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान महल, विधानसभा, विधान मंडली, विधान परिषद। तो विधान परिषद कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझन एंटैंगमेंटी की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए है, यह अपरमाणिक कणों पर गुरुत्वीय तरंगों का प्रभाव होता है, या एक ऐसा घटक होता है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। यह सैद्धांतिक ढांचों में जो प्रकाश की गति के निकट गति पर पहुंचने वाले कणों के व्यवहार की व्याख्या करता है। यह वह प्रक्रिया है जिससे द्वारा कणों को अत्यंत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। तो इसका गर्म करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? 2006, 2001, 2005, 2010। तो 2005 में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसमें अंग्रेजी नहीं शामिल है, क्योंकि अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद 340 का संबंध पिछड़े वर्ग आयोग से है, जो कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग 343 हो जाता, संघ लोक सेवा आयोग
152 तक टोटल है। संघ लोक सेवा आयोग की 315 में है। और पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक बना दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। भारत में रेड कॉरिडोर लाल सागर गलियारा क्या है? राजधानी में उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र, नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गलियारा है। वह क्षेत्र जो अपने पर्यटन आकर्षण के लिए जाना जाता है। तो नक्सल माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है भारत में रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा, इसे माओवादी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। इसका अर्थ है कमांडो, बैटल फॉर रिकॉइलिंग एक्शन, सेंट्रल बटालियंस फॉर रेडिकल एक्शन, कमांडर बटालियन फॉर रिजल्ट एक्शन, सेंट्रल बटालियंस फॉर रैपिड एक्शन। तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन होता है, ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 12 जनवरी, 20 मार्च, 24 अक्टूबर। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध कृत तंत्रलोक के लेखक कौन हैं? भवभूति, बाणभट्ट, अभिनव गुप्त, दांडी। तो तंत्र लोक के लेखक अभिनव गुप्त जी हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को डॉट प्रस्तुत किया जाता है। x वर्ष के आधार पर, CIF के आधार पर, FOB के आधार पर, FOR के आधार पर। तो भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं का आयात निर्यात को FOB के आधार पर किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। इस तरीके से हिंदी GS पूरा हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।